आर्मी ये स्टोरी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज का नेक्स्ट पार्ट है, तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमने पिछले पार्ट में देखा था, शुगा और जिमिन की शादी हो चुकी थी और वो लोग वुमेन मेंशन पहुंच चुके थे और इस वक्त दोनों शुगा के बेडरूम में थे, मतलब अपने बेडरूम में। अब आगे रूम को देख करके जिमिन बहुत ज़्यादा नर्वस थी क्योंकि रूम बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल तरीके से डेकोरेट किया गया था। फिर वो डेकोरेशन रेड रोजेस से की गई थी। रोज पेटल से बेड पे हार्ट बनाया हुआ था और उसके बीच में एक नाइट ड्रेस रखी हुई थी और वहाँ पे बहुत ही खुशबूदार कैंडल्स जलाई हुई थी। रूम के हर कोने में वो खुशबू फैली हुई थी और रूम में डिम लाइट थी। रूम की विंडोज पे वाइट कर्टन्स लगे हुए थे जो हवा के कारण हिल रहे थे, जिस वजह से रूम में चांद की रोशनी आ रही थी जो उस सिचुएशन, उस माहौल को और भी ज़्यादा रोमांटिक बना रही थी। अगर यही एक लव मैरिज होती तो ये मोमेंट उनके लिए सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल मोमेंट होता, बट यह सिचुएशन अलग है। ये लव मैरिज नहीं है, ये कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है। जिमिन अभी ये सब देख ही रही थी, तभी शुगा रूम की लाइट्स ऑन करता है, जिस कारण जिमिन का ध्यान शुगा पे जाता है। शुगा बोलता है, जिमिन तुम इन सब पे ध्यान मत दो, तुम जाके फ्रेश हो जाओ, मैं ये सब यहाँ से हटवाता हूँ। शुगा की बात सुन करके जिमिन बोलती है और फिर उससे पूछती है वॉशरूम किधर है। शुगा उसे वॉशरूम बताता है और जिमिन वॉशरूम में चली जाती है। जिमिन के वॉशरूम में जाने के बाद शुगा पूरे रूम को देखता है और मन में सोचता है ये सब क्या है और किसने किया है। ये सब सोचने के बाद शुगा बेड के पास जाता है, तभी उसकी नज़र बेड पे बीचों बीच पड़ी उस नाइट ड्रेस पर जाती है। शुगा उसे उठाता है और देखने लगता है। शुगा उस ड्रेस को पलट पलट के देख रहा था कि आखिरकार ये है क्या चीज़, और जैसे उसे समझ में आता है कि ये क्या, ये एक नाइट ड्रेस है, वो सीधा वॉशरूम की डोर की तरफ देखता है। शुगा देखता है कि डोर अभी भी बंद है, इसलिए वो जल्दी से उस ड्रेस को लपेट करके डस्टबिन में डाल देता है और फिर बेड पे से वो रोज पेटल्स हटाने लगता है। बेड को साफ करने के बाद शुगा रूम में लगी कैंडल्स को बंद करता है और विंडोज को भी बंद कर देता है, बिकॉज आर्मी रात का समय है तो विंडोज खोल के नहीं सोना चाहिए। शुगा फिर से रूम में चारों तरफ अपनी नजर फिराता है और फिर खुद से बोलता है अब ठीक लग रहा है ये। दूसरी तरफ जिमिन वॉशरूम में आने के बाद जिमिन खुद को मिरर में देख रही थी। उसे नहीं पता था क्यों और कैसे उसके चीक्स पूरी तरह रेड हो चुके थे और वो ब्लश कर रही थी, शायद ये सोच के कि आज उसकी फर्स्ट नाइट है। फिर वो खुद को ही धीरे से स्लैप करते हुए बोलती है, जिमिन ये तो क्या सोच रही है, ये रियल मैरिज नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। ऐसे जिमिन खुद को समझाती है और फिर शावर लेने लगती है। शावर लेने के बाद जैसे जिमिन पहनने के लिए कपड़े लेने के लिए हाथ बढ़ाती है, तब उसे रियलाइज होता है कि वो अपने कपड़े तो लाई नहीं है। जिमिन अपने सर पे हाथ मारते हुए बोलती है अब क्या करूँ, मैंने तो कपड़े ही नहीं लाई। ऐसे कुछ देर जिमिन को तो कर्स करने के बाद थोड़ा सा वॉशरूम का डोर ओपन करके देखती है कि शुगा रूम में तो है या नहीं। जिमिन देखती है कि शुगा अभी भी रूम में है और वो बेड पे बैठा हुआ है। ये देख के जिमिन वॉशरूम का डोर वापस से बंद कर लेती है। शुगा बेड पे बैठ करके जिमिन के बाहर आने का वेट कर रहा था क्योंकि उसे शावर लेना था। जिमिन को गए हुए काफी देर हो गई थी। शुगा खुद से बोलते हैं आखिर ये अंदर कर क्या रही है, इतनी देर किसको लगती है शावर लेने में। शुगा कुछ देर और इंतजार करता है कि जिमिन बाहर आ जाए, लेकिन जब जिमिन वॉशरूम से बाहर नहीं आती तो शुगा खड़ा होता है और वॉशरूम के गेट पे नॉक करते हुए पूछता है जिमिन क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, सब ठीक है ना। जिमिन वॉशरूम के डोर पे नॉक और शुगा की आवाज़ सुनकर के एकदम फ्लिंच कर जाती है। फिर वो खुद से बोलती है मैं क्या करूँ, क्या मैं उन्हें बता दूँ कि मैं कपड़े लाना भूल गई हूँ। हाँ यही करना पड़ेगा, इसके अलावा कोई रास्ता भी नहीं है। फिर जिमिन धीरे से वॉशरूम का डोर ओपन करती है, थोड़ा सा ही ओपन करती है और अपनी मुंडी बाहर निकाल के शुगा से बोलती है दरअसल बात ये है कि मैं अपने कपड़े लेना भूल गई, तो क्या आप मुझे कपड़े दे सकते हैं। जिमिन की बात सुन के शुगा उसकी तरफ देखता है और बोलता है अच्छा ठीक है रुको मैं लाता हूँ। ये बोल करके शुगा कबर्ड के पास जाता है और उसमें से जिमिन के लिए एक नाइट ड्रेस ला करके दे देता है। आर्मी वो ऐसी कोई नाइट ड्रेस नहीं थी, वो सिंपल से एक टी शर्ट एंड पजामास थे, बट वो सिंपल भी नहीं थे। शुगा ने यही सोच के दिया कि वो सिंपल है। जिमिन उन्हें लेती है और फिर से वॉशरूम का डोर बंद कर देती है और बिना उन कपड़ों को ठीक से देखे पहन लेती है। कपड़े पहनने के बाद जिमिन वॉशरूम से बाहर आती है।
डोर ओपन होने की आवाज सुनकर शुगा उसकी तरफ देखता है। जिमिन को देख करके शुगा उसे देखते ही रह जाता। वो अपनी जगह पे बिल्कुल फ्रीज हो चुका था। शुगा अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके उसकी तरफ देख रहा था। जिमिन के बालों से पानी बह रहा था। जिमिन चल के शुगा के पास आती है। वो देखती कि शुगा उसी की तरफ ऐसे घूर घूर के देख रहा है, इसलिए वो बोलती है, मिस्टर मिन क्या हुआ? जिमिन ये बोल के उसके चेहरे के सामने चुटकी बजाती है। उस चुटकी की आवाज सुन के जैसे शुगा होश में आता है और अपनी ऐसे लड़खड़ाती हुई वॉइस में पूछता है, हाँ क्या हुआ? क्या तुम कुछ बोल रही थी? जिमिन बोलती है, वो मैं ये बोल रही थी कि आपने ऐसा क्या देख लिया कि आप इतना ज्यादा शॉक्ड हैं मिस्टर मिन? जिमिन की बात सुनकर शुगा फिर से वो लड़खड़ाती हुई आवाज में बोलता है कि क्या नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये बोल के शुगा वहाँ जिमिन के सामने से हटता है और कबर्ड से अपने कपड़े लेकर के सीधा वॉशरूम में घुस जाता है। वॉशरूम में जाकर के शुगा ने बहुत जोर से वॉशरूम का डोर बंद किया था, जिसे देख के जिमिन बोलती है, ये क्या हुआ? जिमिन वॉशरूम के डोर की तरफ ही देख रही थी। फिर वो खुद से बोलती है, खैर मुझे क्या। ये बोलने के बाद जिमिन अपने बालों को टॉवल से वाइप करने लगती है। बालों को सुखाते हुए जिमिन पूरे रूम को फिर से देखती है तो रूम का नज़ारा बिल्कुल चेंज हो चुका था। बेड बिल्कुल साफ था, उसमें से सारे रोज हटा दिए गए थे। रूम में अब वो कैंडल की खुशबू नहीं आ रही थी, सब कुछ चेंज हो गया था। फिर जिमिन मिरर के पास जाती है। मिरर के पास पहुंचकर उसमें खुद को देखने के बाद जिमिन शॉक्ड। उसकी आंखें पूरी तरह खुल चुकी थी और वो हैरानी से खुद को मिरर में देख रही थी, लिटरली बहुत ज़्यादा शॉकिंग फेस के साथ। ऐसे रिएक्शन तक शुगा के भी नहीं थे। आप लोग सोच रहे होंगे कि जिमिन खुद को मिरर में देख करके इतनी ज़्यादा शॉक्ड क्यों है। वो इसलिए क्योंकि जिमिन ने जो नाइट सूट पहना हुआ था वो ट्रांसपेरेंट था, लिटरली ट्रांसपेरेंट था वो नाइट सूट। उसमें से आर पार देखा जा सकता था, उसमें से जिमिन की बॉडी विजिबल हो रही थी। जिमिन का पूरा फिगर बिल्कुल साफ देखा जा सकता था, जिस कारण शुगा शॉक्ड हो गया था और जिमिन भी शॉक्ड थी। और वो सूट जिमिन की बॉडी से चिपका हुआ था। कई बार होता है ना कि जब आप नहा के आते हो आपकी बॉडी गीली होती है तो कपड़े आपके शरीर से चिपक जाते हैं, बिल्कुल उसी तरह। कुछ सेकंड्स के बाद जिमिन अपने उस शॉक से वापस आती है। खुद को देखते बोलती, ये क्या है? ये सूट ऐसा क्यों है? उन्होंने मुझे ऐसे देखा, मतलब वो इस कारण शॉक थे, वो इसलिए मुझे इस तरीके से घूर कर देख रहे थे। ऐसे बोलते हुए जिमिन खुद को कर्ज कर रही थी। फिर वो जल्दी से कबर्ड के पास जाती है और वहाँ पर से एक दूसरी ड्रेस निकालती है। वो चेक करती है कि वो तो ट्रांसपेरेंट नहीं है ना। चेक करने के बाद जिमिन धीरे से जाकर के वॉशरूम के डोर को बाहर से बंद कर देती है, मतलब कुंडी लगा देती है और फिर ड्रेस चेंज करने लगती है, अपनी सूट चेंज करने, नाइट सूट चेंज करने लगती है। जिमिन अभी चेंज ही करी थी तभी शुगा अंदर से डोर ओपन करने की कोशिश करता है। जब डोर ओपन नहीं होता है तो शुगा बोलता है, ये डोर क्यों नहीं ओपन हो रहा है? जिमिन भी देखती है कि शुगा अंदर से डोर ओपन करने की कोशिश करे, इसलिए वो जल्दी से अपने कपड़े पहनती है और फिर वॉशरूम की कुंडी खोलने लगती है। जिमिन बाहर से कुंडी को ओपन करती है और शुगा अंदर से डोर को जोर से खींचता है ताकि वो खुल जाए। जिससे डोर तो खुल जाता है पर जिमिन उस कुंडी को अभी भी पकड़ा हुआ था, जिस कारण जिमिन सीधा शुगा के ऊपर जाकर गिरती है। जिमिन को ऐसे गिरता हुआ देखकर शुगा शॉक्ड होता है पर वो उसे बचाने के लिए पकड़ता है, लेकिन जिमिन उसके ऊपर ही गिर जाती है और वो दोनों वॉशरूम के फर्श पर। जिमिन शुगा के ऊपर गिरी थी और उसकी आंखें बंद थी, पर शुगा की आंखें खुली हुई थी, वो उसे देख रहा था। जिमिन भी धीरे से अपनी आईज ओपन करती है। वो दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। उन दोनों की पोजीशन ऐसी थी कि शुगा नीचे गिरा हुआ था, जिमिन उसके ऊपर। जिमिन के दोनों हाथ शुगा के चेस्ट पर थे और लिप्स शुगा के लिप्स के ऊपर, और दोनों एक दूसरे की आंखों में डूबे हुए थे। और उनके रूम के बाहर मिसेस मिन डोर पे अपने कान लगाकर खड़ी हुई थी। इससे आप लोग समझ गए होंगे ये सारी अरेंजमेंट्स, उनकी फर्स्ट नाइट की अरेंजमेंट्स मिसेस मिन ने करवाई थी और वो जिमिन की नाइट ड्रेस भी मिसेस मिन ने ही वहाँ रखवाई थी। और सिर्फ यही नहीं, मिसेस मिन ने जिमिन के साइज के कपड़ों से पूरी कबर्ड भर रखी थी
और सिर्फ यही नहीं, मिसेस मिन को लगा कि जो चीज़ जिमिन के लिए ज़रूरी हो सकती है या उसे ज़रूरत हो सकती है, उस हिसाब से सारी चीज़ें शुगर के रूम में पहले ही रखवा दी गई थी। मिसेस मिन शुगर और जिमिन के रूम के बाहर खड़े थे, तभी उनके कानों में शुगर और जिमिन की चीख की आवाज़ आई थी, जिसे सुन के वो बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी, क्योंकि जब जिमिन और शुगर गिरे थे तो उन दोनों के मुंह से चीख निकल रही थी। होता ना जब सडनली कुछ होता है तो आप चीख पड़ते हो, वैसे। और उस आवाज़ को सुन करके मिसेस मिन बहुत ज़्यादा हैप्पी हो गई थी। उन्हें लग रहा था कि जो वो सोच रही थी, उन्होंने जो सोचा था वही हो रहा है। फिर वो खुद से बोलती है, अब मुझे यहाँ से जाना चाहिए, अगर किसी ने देख लिया, स्पेशली शुगर ने देख लिया, तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा करेगा। ये बोल के वो खुश होते हुए वहाँ से अपने रूम में चली जाती है। अंदर जिमिन और शुगर अभी भी उसी पोजीशन में गिरे हुए थे। तभी जिमिन शुगर के ऊपर से उठने की कोशिश करने लगती है। जिमिन के अभी भी दोनों हाथ शुगर के चेस्ट पर थे। शुगर ने हटाने की कोशिश करता है, तभी जिमिन फिर से उसके ऊपर गिर जाती है और उन दोनों के लिप्स फिर से अटैच हो जाते हैं, जिस कारण वो दोनों फिर से एक बार और अलग ही जोन में चले जाते हैं। बट इस बार वो जल्दी वापस आ जाते हैं और जिमिन जल्दी से शुगर के ऊपर से खड़ी होती है और बिना कुछ बोले भाग के रूम में चली जाती है। शुगर जिमिन को भाग के जाते हुए देखता है और फिर खुद से खड़ा होता है। शुगर को चोट लगी थी, वो फर्श पे गिरा था। और भी फर्श कितना स्ट्रॉन्ग होता है आप जानते हो, उसे चोट लगी थी कमर में, पर जिमिन बिना हेल्प किए चली गई, जिस कारण शुगर को थोड़ा सा गुस्सा आता है, पर वो बिना कुछ बोले खुद से खड़ा होता है और रूम में आता है और देखता है कि जिमिन बेड पर लेटी हुई है और उसने अपने आप को पूरा ब्लैंकेट से कवर किया हुआ है। जिमिन को बहुत ज़्यादा शाय और एम्बैरेसिंग फील हो रहा था। वो शुगर को इस समय फेस नहीं करना चाहती थी, इसलिए वो अपने आप को पूरी तरह कवर करके लेटी हुई थी। वो शुगर भी सिर्फ देखता है पर कुछ बोलता नहीं है। फिर वो मिरर के पास जाकर के अपने हेयर्स को हेयर ड्रायर से ड्राई करता है और फिर शुगर बेड के पास जाता है और उन दोनों के बीच में बेड के बीच में पिलोज लगा देता है। फिर वो भी बेड पे लेट जाता है और कुछ देर बाद शुगर सो भी जाता है। पर जिमिन वो अभी भी जाग रही थी, उसकी आंखों से जैसे नींद गायब हो गई थी। आदमी आप ही बताइए, अगर आप जिमिन की जगह हो क्या आप सो पाएंगे? इमेजिन कीजिए कि आपकी शादी शुगर के साथ हुई है और सेम सिचुएशन है जो अभी इस रूम में हुआ और आपको पता है कि शुगर आपके बगल में लेटा हुआ है, क्या आपको नींद आएगी? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आदमी। पर मुझे तो नींद नहीं आएगी और जिमिन को भी नहीं आती है। जिमिन बहुत देर तक जागती रहती है, इधर उधर करवटें बदलती रहती है। फिर कहीं जा करके लगभग सुबह के 4 बजे जिमिन को नींद आती है। नेक्स्ट मॉर्निंग शुगर और जिमिन फ्रेश होने के बाद रेडी होकर के एक साथ नीचे जाते हैं, तो वो देखते हैं कि मिस्टर एंड मिसेस मिन डाइनिंग टेबल पे बैठ करके उनका वेट कर रहे हैं। नीचे पहुंच करके शुगर एंड जिमिन दोनों मिस्टर एंड मिसेस मिन को गुड मॉर्निंग बोलते हैं। मिस्टर एंड मिसेस मिन भी उन्हें गुड मॉर्निंग बोलते हैं और फिर मिसेस मिन अपनी चेयर से खड़ी होकर के आती हैं और जिमिन को पकड़ के ध्यान से डाइनिंग टेबल की चेयर पे बिठाती हैं और फिर उसकी तरफ देख करके पूछती हैं थोड़ी सी टीज करने वाली वॉइस में, जिम बेटा क्या हुआ, तुम ठीक हो ना, कहीं तुम्हें पेन तो नहीं हो रहा? ये सुनकर के जिमिन मिसेस मिन की तरफ अपनी नजरें उठाकर देखती है और बोलती है नो मॉम, मैं ठीक हूँ। मिसेस मिन फिर से बोलती हैं अच्छा तो फिर तुम्हारी आईज इतनी रेड क्यों और स्वेलिंग क्यों हो रखी है, क्या तुम्हारी नींद पूरी नहीं हुई? आज मैं जिमिन की आईज के नीचे थोड़े से डार्क सर्कल आ गए थे, उसकी आईज स्वेलन हो गई थी क्योंकि जिमिन रात को बहुत देर से सोई थी। और वो देर से क्यों सोई थी ये आप, मैं और जिमिन नहीं जानते हैं, मिसेस मिन इस बारे में नहीं जानती हैं, इसलिए वो ये सब जिमिन को टीज करने के लिए बोल रही थी। पर मिसेस मिन की बात सुन के जिमिन को कल रात का सब कुछ याद आता है, इसलिए वो शुगर की तरफ देखती है। पर शुगर शांति से अपना ब्रेकफास्ट कर रहा था और वो जिमिन पर ध्यान नहीं देता। फिर सब लोग अपना ब्रेकफास्ट करते हैं। ब्रेकफास्ट कंप्लीट होने के बाद शुगर अपनी चेयर से खड़ा होता है और वहाँ से जाने लगता है। ये देख करके मिसेस मिन बोलती हैं शुगर तुम कहाँ जा रहे हो? शुगर बोलता है मॉम मैं ऑफिस जा रहा हूँ। शुगर की बात सुन के मिसेस मिन बोलती है क्या ऑफिस? शुगर बोलता है यस मॉम। मिसेस मिन बोलती हैं पर बेटा आज तुम्हारी शादी के बाद पहला दिन है, तुम आज ऑफिस कैसे जा सकते हो जिमिन को छोड़कर? मिसेस मिन की बात सुन के शुगर जिमिन की तरफ देखता है और बोलता है मिसेस मिन से मॉम मुझे ऑफिस में एक इम्पोर्टेंट मीटिंग आ गई इसलिए मुझे जाना होगा।
और मैंने इस बारे में जिमिन को पहले ही बता दिया था। ये सुन के मिसेस मिन जिमिन की तरफ देखती हैं। आदमी शुगर ने जिमिन को नीचे आने से पहले ही बता दिया था कि वो ऑफिस जाने वाला था, क्योंकि उसे पता था कि उसको जाते हुए देख करके मिसेस मिन क्वेश्चन जरूर करेंगी। जिमिन मिसेस मिन को खुद की तरफ ऐसे देखते हुए देखकर बोलती है, मॉम हाँ, इन्होंने मुझे बताया था कि इन्हें ऑफिस में एक इम्पोर्टेंट मीटिंग अटेंड करनी है, तो इन्हें ऑफिस जाना होगा, इसलिए मैंने इन्हें जाने की परमिशन दे दी। मिसेस मिन बोलती हैं, पर जिमिन बेटा, आज तुम्हारी शादी का पहला दिन है, तुम उसे ऐसे ऑफिस कैसे जाने दे सकती हो? और अभी तो तुम दोनों को क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहिए, कहीं घूमने जाना चाहिए, हनीमून पे जाना चाहिए। इस पर जिमिन कुछ नहीं बोलती और अपना सर नीचे झुका लेती है। तभी शुगर का फोन बजता है। शुगर देखता है कि उनके मैनेजर मिस्टर किम का कॉल आ रहा है। शुगर कॉल पिक करता है और बोलता है हेलो। दूसरी तरफ से मिस्टर किम बोलते हैं, हेलो, गुड मॉर्निंग सर। शुगर बोलता है, गुड मॉर्निंग मिस्टर किम, कहिए क्या हुआ? मिस्टर किम बोलते हैं, सर क्लाइंट्स पेरिस से आ चुके हैं और ड्राइवर उन्हें लेने गए हैं एयरपोर्ट और वो आते ही होंगे। आप कहाँ हैं सर? शुगर बोलता है, मिस्टर किम मैं बस अभी यहाँ से निकल ही रहा हूँ, कुछ देर में पहुँच जाऊँगा। ओके आर्मी, आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये स्टोरी पसंद आ रही, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको स्टोरी कैसी लग रही है। आर्मी कमेंट जरूर कीजिएगा, मुझे बहुत पसंद है आप लोगों के कमेंट्स रीड करना, पर आप लोग करते हुए नहीं, पता है मुझे कितना हर्ट होता है। प्लीज़ कमेंट करना कि आपको ये स्टोरी का पार्ट कैसा लगा, प्लीज़। तो चलिए मिलते हैं स्टोरी के नेक्स्ट पार्ट के साथ, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। ओके, टाटा, बाय बाय।